ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है यूथनेसिया अर्थात इच्छा मृत्यु। तो किसी ने प्रश्न किया कि इच्छा मृत्यु क्या संभव है? क्या इच्छा मृत्यु संभव है? या जो भी घटनाएं घटती हैं, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो वो कर्म बंधन में होते हैं या इच्छा से भी संभव है? या किसी को वरदान मिल गया इच्छा मृत्यु का, जैसे कि पुराणों या महाभारत की कथा में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है। तो क्या वाकई में उनकी इच्छा मृत्यु हुई थी? और जैसे कि सरकार इच्छा मृत्यु दे देती है, यूथनेसिया का कानून भारत में लागू किया गया है और जिसके अंतर्गत एक युवा जिसकी जो कि 13 वर्षों से कोमा में है और डॉक्टर ने कह दिया है कि ये सिस्टम के सपोर्ट पर है, नहीं तो ये नहीं बच पाएगा, तो उसे भी इच्छा मृत्यु की आज्ञा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। तो क्या किसी की सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा देने से या किसी को वरदान मिलने से इच्छा मृत्यु वास्तव में हो जाती है? तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या कर्म का सिद्धांत काम नहीं करता? देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है वो तो काम करता ही रहता है। कर्म का सिद्धांत हमेशा काम करता रहता है, कर्म का सिद्धांत कभी खंडित नहीं होता। तो कर्म का सिद्धांत तो चाहे सुप्रीम कोर्ट किसी को इच्छा मृत्यु दे दे या फिर किसी को वरदान मिल जाए इच्छा मृत्यु का, जैसे कहते हैं भीष्म पितामह को मिल गया। तो भीष्म पितामह ने जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उस अवस्था में किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जानी चाहिए, किसी को मर जाना चाहिए, लेकिन वो जीवित हैं। तो कहा गया कि उन्हें वरदान प्राप्त है तो वरदान की शक्ति से जीवित हैं। लेकिन भीष्म पितामह बहुत विवेकी हैं, बहुत समझदार हैं। उनको भली भांति पता है कि वरदान अपनी जगह पर है, कर्म का सिद्धांत अपनी जगह पे काम करता है और कोई भी वरदान या कोई भी श्राप कर्म के सिद्धांत से ऊपर नहीं है। किसी को कुछ वरदान मिल रहा है, किसी को कुछ श्राप मिल रहा है, तो कर्म के सिद्धांत से ही मिल रहा है और उस वरदान और उस श्राप का जो परिणाम होगा, जो फल होगा, वह भी कर्म के सिद्धांत से ही होगा। तो पहले तो ये समझना है। इसीलिए जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और मृत्यु उन्हें नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मृत्यु को नहीं चाहते थे उस समय, वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे कि कौन जीत रहा है महाभारत में, क्या हो रहा है महाभारत में, कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, वो सब देखना चाहते थे। और उसी समय जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, तो भीष्म पितामह पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप तो कर्म सिद्धांत को मानते हैं, आप तो कहते हैं कि जीव कर्म करने के लिए विवश है और जीव अपने कर्मों का फल ही नित्य भोगता है। तो फिर मुझे बताइए कि मैं इस बाणों के शैया पर लेटा हूं, मैंने तो अपने पिछले कई जन्म देखे हैं, लेकिन पिछले कई जन्मों में मैंने अपना कोई ऐसा कर्म नहीं देखा कि जिसके कारण से मुझे ऐसा फल मिले कि मैं बाणों की शैया पर लेटूं और इतना दुख दर्द भोगूं। तो उस समय भगवान उनको योग मार्ग से 100 जन्म से भी पीछे के कर्मों को दिखाते हैं, 100 जन्म से पीछे के कर्मों को ही भी दिखाते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, यह जो कर्म है तुम्हें पीछा करता हुआ अब तुम्हारे सामने आया है, इस वरदान के माध्यम से तुम अपने इसी कर्म का फल भोग रहे हो। तुमने भी एक जीव को इसी प्रकार से तुम एक राजकुमार थे, अपने बाणों से तुमने छेद दिया था और वो तड़प रहा था लंबे समय तक, और जब वो कर्म दिखाया तो पता चला कि भीष्म पितामह को वरदान भी मिला है, तो कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है, जो कर्म उन्होंने किए। तो इसीलिए कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर अगर हम कर्म के परिणाम को मानते हैं या कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार तो फिर कोई इच्छा मृत्यु है ही नहीं, वो तो बस कर्मों का फल भोगा जा रहा है। हर तरीके से कर्मों का फल ही भोगा जा रहा है। भला इच्छा मृत्यु यहां कहां पर है? किसी को यूथेनेसिया दे दिया गया, यूथेनेसिया की परमिशन दे दी गई, या फिर किसी ने स्वयं अपने आप को खत्म कर लिया, जिसको लोग आत्महत्या सुसाइड बोलते हैं। और कुछ जो लोग हैं, वरदान मिल गया, उनको कोई शक्ति मिल गई उनको कि भाई
मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे, नहीं तो कोई उनको मार नहीं सकता। ऐसा कोई वरदान, ऐसी कोई इनको सुपर पावर मिल गई, तो भी जो घटनाएं घटेंगी वो कर्म सिद्धांत से घटेंगी, और उस व्यक्ति की जिसको वरदान या सुपर पावर मिला भी है तो वो भी मरेगा, लेकिन वो अपने कर्म सिद्धांत से ही मरेगा। तो संसारिक जीवन में तो यही होने वाला है, चीजें इसी प्रकार से घटित होने वाली हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या इसका कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इच्छा मृत्यु किसी दूसरे ढंग से हो, कोई वरदान नहीं, कोई शक्ति नहीं, या फिर कोई कोर्ट का आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं इच्छा मृत्यु का, यूथनेशिया का। तो अब जो है, अगर कुछ भी ऐसा नहीं, तो बस एक ही है कि योगी जो है अपनी इच्छा से अपने प्राणों को शरीर से बाहर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन यह निर्भर करता है उनके ध्यान योग के अभ्यास पर, क्योंकि ध्यान योग हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां पर भाव शून्यता है, तो वहां पर कर्म शून्यता भी है। भाव शून्यता है तो वहां पर कर्म शून्यता भी है। तो भाव शून्यता होगी तो कर्म शून्यता भी अपने, क्योंकि कर्म होने के लिए भावनाओं का होना जरूरी है, भावनाओं के होने के लिए गुणों का होना जरूरी है। और जब समाधि गुणातीत है, भावातीत है, आत्मा गुणातीत है, भावातीत है, तो फिर उस अवस्था में कर्म का महत्व नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थिति में जो योगी, सिद्ध योगी हैं, वो अपनी इच्छा मात्र से अपने देह का त्याग कर सकते हैं। तो वहां पर हम इच्छा मृत्यु, वास्तविक इच्छा मृत्यु वही है। योगियों का अपनी इच्छा से देह का त्याग कर पाना, ये इच्छा मृत्यु है। बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं, अब यहां पर एक और बात होती है कि क्या यहां पर कर्म बंधन का जो सिद्धांत है वो यहां काम नहीं करेगा क्या योगियों के पक्ष में? काम तो वो वहां भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि वहां कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन योगी वो जानते हैं अपने कर्मों को शून्य कर, वो खुद ऐसी अवस्था में जाते हैं। और ना ही, इसीलिए तो कहा गया ना कि निष्काम कर्म योग। वैसे निष्काम कर्म क्या है यह भी समझने का विषय है। निष्काम कर्म सोच लेने या मान लेने से नहीं हो जाता निष्काम कर्म, कभी हम अलग वीडियो में भी इसकी चर्चा करेंगे। तो निष्काम कर्म करने वाले योगियों को, जो निष्काम कर्म करते हैं, उनको कर्म बंधन का दोष नहीं लगता। और जब उन्हें कर्म बंधन का दोष नहीं लगता, तो उनके द्वारा होने वाले कर्मों का परिणाम भी उन्हें नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उनको, और रही बात, एक तो कर्म होना और कर्म का फल होना, तो दोनों के प्रति एक अनासक्ति आ जाती है। योगी के अंदर दोनों के प्रति एक अनासक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता में मुख्य रूप से इस विषय की चर्चा में मिलती है कि सांख्य योगी निष्काम कर्म करते हैं और वो स्वाभाविक रूप से अनासक्त होते हैं कर्म में भी और कर्म के फल में भी। जब स्वाभाविक रूप से अनासक्त होते हैं कर्म और कर्म के फल में, तो उनके लिए कर्म बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो यथाउचित जिस समय तक उनको कर्म करना होता है वो कर्म करते हैं, और उसके बाद वो अपने देह का त्याग करते हैं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया को बाहरी दृष्टि से कोई व्यक्ति समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। समस्या यहां पर है। ये योगी का बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है कि वो इस प्रक्रिया को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अब बहुत सारे योगी हुए, उन्होंने अग्नि समाधि ली, आचार्य कुमारिल भट्ट ने अग्नि समाधि ली। ऐसे ही अब पाया जाता है कि बौद्ध संप्रदाय में पीछे म्यांमार में कोई भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अग्नि समाधि ली थी। तो उनकी अग्नि समाधि योग संपन्न थी या योग संपन्न नहीं थी, ये बाहर से देखकर नहीं बताया जा सकता। तो बाहर से होने वाली मृत्यु की स्थिति को देखकर हम उसे मोक्ष या समाधि की घोषणा हम नहीं कर सकते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर था। हाँ, अब ये अनुभव का विषय है कि उनके कई शिष्य थे, वो उनको देखते थे कि गले का कैंसर है, फिर भी सारा दिन बोलते रहते हैं। और कभी कभी किसी दिन सारा दिन नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे गले में दर्द है, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन अचानक से कोई जिज्ञासु भक्त आ गया, और कोई कोई भक्त को तो वो सीधे बाहर से बाहर निकाल देते थे कि भाई जाओ तुम, अब मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास गले में दर्द है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अचानक से कोई आया और उसके लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।
और उसे समझाना शुरू कर दिया, उसे आध्यात्मिक विषयों के बातों को समझाना शुरू कर दिया, मोह माया के विषय में समझाना शुरू कर दिया, जीवन के सत्य असत्य के विषय में समझाना शुरू कर दिया। और जब समझाना शुरू कर दिया तो फिर सुबह से शाम हो गई, समझाते रह गए, बताते रह गए, उसको जीवन का सत्य बताते रह गए कि तू समझ जा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा, सही सोच तू रख अपने भीतर। तो ऐसे, और फिर कहते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से तो उनकी मृत्यु का जो कारण है वह तो कैंसर ही था। तो बाहरी दृष्टिकोण से मृत्यु का कारण कैंसर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो जीवित अवस्था में ही मुक्त हो चुके थे, जीवित अवस्था में ही इंद्रिय विषय, शरीर का विषय उन्हें बांध नहीं सकती थी, इंद्रियों का विषय उनको दुखी नहीं कर सकता था, जीवित में ही, तो फिर मृत्यु के बाद उन्हें कोई बंधन बांध सकता है, हम कैसे कह सकते हैं? तो पहले से बंधन, जिसके अंदर मोक्ष के गुण होंगे वो पूर्वाभास में ही आपको दिखेंगे, पहले से ही आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति कैसी स्थिति में अपना जीवन जी रहा है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन बाहर से कहीं से किसी की मृत्यु को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है इच्छा मृत्यु है। हो सकता है कि अब जैसे कि लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो उसको भी तो आप इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। भाई उन्होंने चुना है उसे, लेकिन फिर भी वो इच्छा मृत्यु तो है नहीं, वो तो कर्म बंधन में ही हो रहा है। तो जो कर्म बंधन में जो मृत्यु हो रही है, चाहे वो कैसे भी हो रही हो, वो इच्छा मृत्यु नहीं कही जा सकती है। हाँ, जो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, जो ध्यान योग में लीन होना जानते हैं, जिन्होंने योग सिद्धि में लगे हुए हैं और ध्यान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम उनके लिए कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया है। अन्यथा सबके लिए हम नहीं कह सकते कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। तो इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा से देह त्यागना, ये मात्र योगियों के द्वारा संभव है, और यह भी योगियों का बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है। इसमें भी यह व्यक्तिगत विषय है, शायद बाहर से हम दृष्टि कर हम ये नहीं समझ सकते हैं कैसा है। अब जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने, जब कहते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया, उन्होंने अपना देह त्याग कर एक राजा के शरीर में वो गए, वो राजा अभी अभी मृत हुआ था। तो उस समय उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि भाई मैं जो हूं लगभग 1 महीने बाद शरीर में, और 1 महीने बाद वो शरीर में वापस आए थे, तो 1 महीने तक मेरे शरीर की रक्षा करना, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि इसका विरोध लोग करेंगे और इस शरीर को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। और वैसा ही हुआ। तब कई लोगों ने उनके शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया और शिष्यों को भड़काने का प्रयास किया कि भाई ऐसा नहीं है, तुम गलतफहमी में हो। लेकिन ऊपर काया प्रवेश थी और शरीर भी सुरक्षित रहा, शरीर सड़ा गला नहीं। और कहती है वो फिर से आकर देवी उभया के पास वो जाते हैं, शास्त्रार्थ पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसी घटना भी आती है। तो कुल मिलाकर बाहर से जब हम कोई स्थिति को देखते हैं तो बाहर से वो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती है। हाँ, शरीर की अपनी गति तो है, शरीर की अपनी गति है, शरीर जाएगा। अब इसका मतलब क्या कि पर काया प्रवेश आदि गुरु शंकराचार्य ने तो किया, तो उन्होंने क्या स्थूल शरीर का त्याग नहीं किया? कर दिया ना त्याग। तो स्थूल शरीर ही है, वो तो नष्ट होगा ही। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद अपना शरीर त्यागा फिर बाद में। तो इसलिए यह हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो विषय योग का है उसे योग से ही हम समझ सकते हैं, बाहर से नहीं। तो इच्छा मृत्यु मात्र योगियों के द्वारा संभव है। बाकी ये आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले, वो भी कोई इच्छा मृत्यु नहीं प्राप्त हो रहे, बल्कि कर्म बंधन से ही, भावनाओं से, विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, बंधन में ही कर रहे हैं। वहां मोक्ष नहीं है, वहां मुक्ति नहीं है, वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां बंधन है। तो बंधन में ही वो अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो यूथनेशिया को हम कर्म सिद्धांत के दृष्टिकोण से हम इच्छा मृत्यु नहीं कह सकते। हम यही कहेंगे कि हाँ भाई, जब तक उस जीव का कर्म था, वो कोमा की अवस्था में भी 13 वर्षों तक उस शरीर के बंधन में रहा, और उसके बाद फिर अब मेडिकल सपोर्ट जो था, आईसीयू का सपोर्ट, वो खत्म हो जाएगा, तो अब वो अपने शरीर से अलग हो जाएगा, वो जीव अपने शरीर से भिन्न हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कुछ बंधन, कर्म का बंधन उस शरीर के साथ बना रहा जीव का, जिस कारण से वो शरीर किसी कारण से टिका रहा, ये कहा जा सकता है।
तो इस तरह से चीजें चलती हैं, इस तरह से घटनाएं घटती हैं। तो कर्म के सिद्धांत के सामने इच्छा मृत्यु नामक कोई घटना नहीं घटती, ना होती है। हाँ, योगी अपनी योग सिद्धि से या योग मार्ग से वो आगे बढ़कर कुछ ऐसा करते हैं, तो वह भी उनका बड़ा व्यक्तिगत विषय है। वो भी कोई बाहर का प्रदर्शन या बाहर से दिखने का विषय भी नहीं है। क्यों बाहर से दिखे, और बाहर से दिखे और आप उसकी गारंटी ले लो कि ऐसा हुआ है। तो इसीलिए हम ये जो इच्छा मृत्यु है, यह भी सिर्फ एक मान्यता का विषय है जो कि बाहर से ही हमें दिखता है। बाकी कर्मों का फल ही जीव भोग रहा होता है। चाहे कोई यूथेनेशिया, सुप्रीम कोर्ट यूथेनेशिया किसी को अलाउ कर दे, या फिर जो है कोई इच्छा मृत्यु का वरदान दे दे भीष्म पितामह की तरह, या फिर कोई अपनी मर्जी से अपने देह का त्याग कर दे किसी भी तरह से। ठीक है, यूथेनेशिया वास्तव में इच्छा मृत्यु या फिर मर्सीफुल डेथ भी इसको कहा जाता है, कि किसी को बहुत सरल तरीके से, जिसमें उसे कोई कष्ट ना हो, उसको मृत्यु दी जाए। कुछ ऐसा भी इसको माना जाता है। तो कुछ ऐसा कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी हो रहा है वो सबका सब कैसे हो रहा है, वो सबका सब कर्म सिद्धांत, कर्म फल के, कर्म परिणाम के रूप में ही हो रहा है, उससे हटकर नहीं हो रहा है। यह विषय मूल रूप से हमें समझना चाहिए, इसको हमें समझकर चलना चाहिए। तो यही सत्य है, और योगी अपनी साधना से इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्वरूप को जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो यह जो हमारा प्रयास है, इसी से हम वास्तव में मृत्यु से ही नहीं, बल्कि जीवन से और कर्म बंधन से ही जीव मुक्त हो जाता है। योग मार्ग से तो कर्म बंधन से ही मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ शरीर में होने वाले मृत्यु और जन्म रूपी कष्टों से नहीं, बल्कि कर्म बंधन से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है जब हम योग मार्गी होते हैं। इसलिए ध्यान योग आदि का लाभ उठाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान की अनुभूतियां हमें मुक्ति की ओर ले जाती हैं, मोक्ष की ओर ले जाती हैं, और हम सेंसरी वर्ल्ड से कहीं ना कहीं मुक्त होना शुरू कर देते हैं। तो वो उसका प्रयास हमें करना चाहिए। चलिए, आज के हम विचारधारा को इसी प्रकार विराम देते हैं, विचार प्रवाह को। फिर अगले विषय के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन टच करके रखें ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत, और ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इस नंबर पर 9661802459, ध्यान योग, स्वर योग, नेचुरोपैथी, और साथ में आपके मनुस्मृति, पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर कोर्स, और विश्व सनातन दर्शन, इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लाभान्वित हो सकते हैं। ओम तत्सत।